cover inversion of conditional sentences। अब ये इन्वर्जन के ऊपर मैंने टॉपिक ऑलरेडी बना दिया है, तो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस ले रहा हूँ पहला वाला मैं, ठीक है? मतलब ओपन कंडीशन वाला, इस पे भी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। अब देखें आप ये कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं हम इन्वर्जन ऐसे में? हम यूज़ करते हैं ताकि ना हम थोड़ा पोलाइट साउंड करें और फॉर्मल साउंड करें। कैसे एग्ज़ाम्पल देखें आप? मैंने पहले सेंटेंस शुरू करा इफ़ से। इफ़ वाले इन्हें हम इफ़ क्लॉज़ेज़ भी कहते हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। पहला सेंटेंस है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ कॉन्टैक्ट द मैनेजर। यहाँ पर कॉमा लगाया जाएगा क्योंकि ये अभी डिपेंडेंट क्लॉज़ है, ठीक है? जब भी आप इफ़ से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज़ ही होता है, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर आपके की और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन्स है, तो मैनेजर को क्या करो, कॉन्टैक्ट करो। मतलब यहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ है, मतलब यू कॉन्टैक्ट द मैनेजर, तो नेचुरल सी बात है ये, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है। सो देखिए आप, इफ़ को हटाकर हम क्या करते हैं, रिप्लेस करेंगे शुड से। शुड क्यों यूज़ करते हैं सर? क्या है? रीज़न बताइए। रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि वी साउंड पोलाइट एंड फॉर्मल, है ना? तो शुड यू हैव एनी क्वेरीज़ कॉन्टैक्ट द मैनेजर, इसका वही मतलब है, अगर आपकी फर्दर क्वेरीज़ हैं तो मैनेजर से बात करें। आपको ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मिलेगा ईमेल राइटिंग में, ठीक है? सेकंड देखें आप, इफ़ यू विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वॉच दिस वीडियो। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश तो इस वीडियो को देखें। तो वैसे ही आपने इफ़ को हटाकर जस्ट गेट रिड ऑफ दिस इफ़ और यहाँ शुड लगा लो, ठीक है? शुड यू विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वॉच दिस वीडियो। कॉमा फिर इसीलिए लगेगा, अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो वो फिर एरर में काउंट होगा, ठीक है? सेकंड देखें आप, इसका वही मतलब है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप शुड से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। कभी-कभार ऐसा लगता है कि शुड क्यों आ गया? तो शुड का हम इफ को भी शुड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये है हमारी पहली कंडीशन, मतलब ओपन कंडीशन थी वो वाली, ठीक है? फर्स्ट कंडीशनल। अब है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या होता है? सेकंड कंडीशनल होता है जब हम मतलब इम्प्रोबेबल सिचुएशन की बात करेंगे, जो अभी ट्रू नहीं है। जैसे अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो देखिए ये कहाँ काम आएगा? बिज़नेस में काम आएगा। बिज़नेस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा मैं। वैसे ही फॉर्मल स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखिए आप, इफ़ ही कॉल्ड मी आई वुड गो। अगर वह मुझे कॉल करे तो मैं जाऊँ, ठीक है? जाऊँगा नहीं, जाऊँ। वर ही टू वर ही टू कॉल मी आई वुड गो। टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक है? अब इफ़ को हमने किससे रिप्लेस करा है? वर से। वर के साथ ही के साथ सर वॉज़ लगता है, वर क्यों लगाया? कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लगा सकते हैं ज़्यादा फॉर्मल साउंड करने के लिए, ठीक है? तो मतलब वॉज़ भी लगता है, वॉज़ भी आपको दिख जाएगा, लेकिन वर्ड का लगाना ज़्यादा फॉर्मल है बस। सो वर ही टू कॉल मी आई वुड गो। अगर वह मुझे कॉल करे तो मैं जाऊँ। सो इट इज़ एज़ गुड एज़ सेइंग इफ ही कॉल्ड मी। दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा देखो, इफ द सन डिसअपीयर्ड अर्थ, यहाँ पर कॉमा लगा लो, है ना? मैंने गलती कर दी है तो। इफ द सन डिसअपीयर्ड अर्थ वुड नॉट सपोर्ट लाइफ। अगर सूरज गायब हो जाए तो अर्थ लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाए, ना करे। तो देखें आप, वर द सन टू डिसअपियर, है ना? टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, अर्थ वुड नॉट सपोर्ट लाइफ, कि अगर सूरज गायब हो जाए तो अर्थ लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं करे। अब देखो ये एग्जाम्पल है स्टोरी टेलिंग के लिए। हमने क्या करा है, इसे इन्वर्टेड रखा है इस सेंटेंस को जान के। मतलब इसका जो नॉर्मल ऑर्डर होगा ना